अरे बेटा काला कद्दू, आज ध्यान से काम करना समझे। आज खाना भी तुमको दुकान पे ही खाना है, क्योंकि आज करवा चौथ है। आज बहुत लोग आएगा अपना पत्नी लोग के लिए साड़ी खरीदने, इसीलिए आज दुकान पे ध्यान देना है, मटर गश्ती पे नहीं, समझे। और वो गोरा कद्दू कहाँ है? तुमको बोले थे ना गोरा कद्दू को भी साथ में लेके आना, कहाँ है वो? अरे पापा हम उसको भी बोले थे आने के लिए, लेकिन बोला हम सो रहे, हमको नींद आ रहा है, सोने दो, बाद में हम आराम से आएंगे अपने। ऐसे भी पापा का दुकान उतना चलता नहीं है करवा चौथ पे। अरे क्या मतलब है बाद में आएंगे? बाद में आने का क्या मतलब होता है? मेरा दुकान नहीं चलता, वही जानता है। घर ऐसे ही चलता है क्या? त्योहार के दिन भी नहीं आता गधा कहीं का। आज के दिन तो आदमी का जरूरत पड़ता है, इतना सारा लेडीज लोग आएगा, मजाक लग रहा है उसको। अभी फोन करते हैं उसको हम। हेलो, क्या हुआ पापा, काय कॉल किए? सोने का ही नहीं दे रहे। काला कद्दू को तो हम बोले भी थे हम सो रहे, बार बार फोन कीजिएगा तो डिस्टर्ब होगा ना, फिर हम दुकान नहीं आएंगे। अरे तुम क्या, तुम्हारा बाप भी दुकान आएगा? अरे मेरा बाप तो दुकान गया है ना, वहीं से ना बोल रहे आप। अरे छोड़ो तुम, मजाक चल रहा है यहाँ पे। चुपचाप से जल्दी से आओ, बहुत काम है दुकान पे। करवा चौथ है आज, तुमको पता नहीं है? अरे करवा चौथ से हमको क्या लेना देना है पापा, हम कोई शादीशुदा थोड़ी ना है, हम तो बच्चा है। अरे दुकान तो है ना हम लोग का, जल्दी आओ तुम दुकान पे, नहाने का भी जरूरत नहीं है, जल्दी आओ, काम है हमको। अच्छा अच्छा आ रहे डिस्टर्ब करके रखे आप। चुप रहो तुम, आओ जल्दी से। हाँ बताइए पापा क्या काम है आपको? आ गए, नहाए भी नहीं आपके चक्कर में, ब्रश भी नहीं किए, कह रहे थे फोन पे बहुत काम है बहुत काम है। यहाँ तो कोई ग्राहक भी नहीं है आपका दुकान पे, क्यों बुलाए हमको, जल्दी बोलिए। अरे चुप रहो तुम, खाली बकवास करता है। चलो गोडाउन चलो, माल खोलना वहाँ पे। अरे हम कोई लेबर है क्या जो हमसे माल खुलवाएंगे आप? अरे तो हम कोई लेबर है, हम ही खाली माल खोलेंगे। स्टाफ नहीं है आज, दिखता नहीं है तुमको? छुट्टी पे गया हुआ है वो, करवा चौथ है, वो भी आज अपना पत्नी के लिए शॉपिंग करेगा, इसीलिए हम लोग को मिलकर काम करना पड़ेगा ना। चलो माल आया हुआ, माल खोलना है। अरे तो माल खोल के क्या कीजिएगा पापा? स्टाफ को देखिए, वो भी अपना पत्नी के साथ करवा चौथ मनाने के लिए छुट्टी लिया है। आप भी छुट्टी लीजिए, दुकान बंद कीजिए, आप भी शॉपिंग कीजिए मम्मी के लिए। त्योहार रोज थोड़ी ना आता है। अरे चुप रहो तुम, त्योहार रोज नहीं आता है। मेरी तरह सब सोचेगा तो सब दुकान बंद कर देगा, तो शॉपिंग कहाँ से करेगा लोग? हम ही लोग जैसा व्यापारी से ना शॉपिंग करेगा। ज्यादा बकवास मत करो, नया माल आया है, चलो मेरे साथ, माल खोलना हम लोग को। अभी कमाने का समय है और बोलता अभी दुकान बढ़ा दे। अरे तो इसके लिए हमको क्यों बुलाया? काला कद्दू तो है ना आपके साथ, इसको बोलिए ना माल खोलने चलेगा आपके साथ, हमको क्यों बोल रहा है? हम कोई ठेका लेकर रखे हैं? ज्यादा जबान नहीं चलाएगा, समझा? तुमको कोई अकल भी है गधा कहीं का? काला कद्दू को तो रेट भी पता है सामान सबका, कस्टमर आएगा तो डील भी कर लेगा। तुमको कोई अकल है? इतना कहते हैं सीखो सीखो, सीखने का इच्छा करता है तुमको? नहीं करता है ना, तो लेबरी वाला काम ना करवाएंगे तुमसे। समझदार आदमी से मैनेजर वाला काम करवाया जाता है, और जो अनपढ़ हो उससे लेबर वाला काम करवाया जाता है। चलो मेरे साथ। ये इतना बड़ा कार्टून खोलना पड़ेगा हम लोग को? हाँ तो अरे इसको खोलेंगे तो मेरा पूरा टी शर्ट खराब हो जाएगा। मेरा सफेद रंग का टी शर्ट है, हमको ताने दीजिए पहले, पूरा लेबर बना दिया आप तो। ज्यादा नौटंकी मत करो, जल्दी टी शर्ट खोलो और काम पे लगो। तुम्हारे चक्कर में कस्टमर सब आके लौट जाएगा, नया माल नहीं दिखाएंगे तो जल्दी करो। अरे पापा ये तो बहुत भारी है, उठ ही नहीं रहा हमसे। अरे कोरिया के काम को सब पता है, तुम नाटक कर रहा है, काम करने का मन ही नहीं करता है तुमको। अरे पापा घुमाएंगे तभी ना खोलेंगे, नीचे से सेलो टेप लगा हुआ है, घूम ही नहीं रहा, इतना भारी है। मेरा शरीर भी तो देखिए, हम छोटा बच्चा इतना भारी काम कैसे करेंगे? अरे चुप रहो तुम, काला कद्दू नहीं करता है क्या? अकेले कर लेता है काला कद्दू ये सब काम, लेकिन नहीं, हमसे नहीं होगा। तुम लाट साहब है, नटंकी करता काम चोर कहीं का। 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हो, चिल्लाते हो, मेरे अंदर बहुत शक्ति है, वो शक्ति आज काम नहीं आ रहा तुम्हारा, काम चोर कहीं का, सब पता है हमको तुम्हारा। तुम्हारे चक्कर में रहेंगे ना, मेरा कस्टमर सब छूट जाएगा, पागल आदमी। चलो तुम मेरे साथ चलो, काला कद्दू एक काम करो, तुम ही मेरे साथ चलो, तो ये काम चोर से कुछ काम होने वाला है नहीं। और तुम सुनो रे, बैठे यहाँ पे कुर्सी पे चुपचाप से, कोई भी कस्टमर आएगा तो फोन करके बुला लेना हम लोग को, आ जाएंगे हम लोग। वो तो ठीक है, टी शर्ट तो पहनने दीजिए कम से कम। अरे क्या टी शर्ट पहनने दीजिए, आ रहे 2 मिनट, बैठो गंजी में, पागल कहीं का, टी शर्ट पहनने दीजिए। एक तो लेट करता है, ऊपर से बकवास कर रहा है खाली। आते हम लोग, दुकान का ध्यान देना। अरे मेरा आइडिया काम आ गया, काला कद्दू को काम करना पड़ेगा, हम मस्ती से यहाँ पे बैठेंगे दुकान पे, और पापा के ऐसे भी कौन सा कस्टमर आता, आराम से बैठेंगे, पापा लोग आ जाएंगे तो हम चले जाएंगे घर पे, फिर जाके सो जाएंगे। अरे यार ये लड़की कहाँ से आ गई? ये लोग तो हमको बनियान में देख ली, वो भी फटा हुआ बनियान। बोले थे पापा को टी शर्ट पहनने दीजिए, पूरा बेइज्जती करवाएंगे मेरा। इतना बड़ा दुकान में हम बनियान पहन के बैठे हैं, क्या सोचेगी ये लड़की? ये कितनी मॉडर्न लग रही है, हमको ये इस दुकान का स्टाफ समझेगी। इतना बड़ा दुकान का तो स्टाफ भी अच्छा होता होगा, पूरा बेइज्जती करवाएंगे पापा मेरा। माँ आप ये किस घटिया दुकान पे लेके आई हैं? अरे बेटा इस दुकान का नाम तो बहुत सुना था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सब यहाँ लफंगे लोग बैठते हैं। अरे ये लोग मेरा आपस में बेइज्जती
बाबू करवा चौथ के लिए एक अच्छी सी साड़ी दिखाओ। आंटी दिखा रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। अरे आंटी बताइए क्या चाहिए आपको? करवा चौथ के लिए एक अच्छी सी साड़ी दिखाओ। ठीक है आंटी दिखा रहे हैं। सुनो, निकालो यहाँ से साड़ी करवा चौथ के लिए। वो लाल वाला साड़ी सब पर है ना, निकालो जल्दी चलो। अरे ये काला कलूटा इससे बात कर रहा जैसे हम इसका नौकर है। एक तो मेरा हुलिया देख के पहले ही नौकर जैसा लग रहा, ऊपर से ये बकवास कर रहा। उस लोग को यकीन हो जाएगा कि हम नौकर है। जाए नहीं लगता बताते इसको हम। चाची ये देखिए साड़ी, एकदम बेहतरीन साड़ी है। करवा चौथ में पहनिएगा ना, पति आपका दीवाना हो जाएगा। आपका कलर इतना साफ है, आपके ऊपर साड़ी एकदम मस्त लगेगा, जबरदस्त लगेगा। ये तो ठीक है, लेकिन कुछ हट के दिखाओ। है जी, सुन नहीं रहा है? चाची बोल रही है थोड़ा हट जाओ तभी साड़ी देखेगी। हट के साड़ी दिखाओ इनको। अरे बाबू हट के मतलब कुछ अलग दिखाओ, उसे हटने के लिए नहीं बोल रही हूँ। अरे जानबूझ के मेरा बेइज्जती कर रहा काला कलूठा। उसको इतना नहीं समझ में आ रहा वो क्या बोल रही है, एक्टिंग कर रहा। इसको हम पास करेंगे बढ़िया से। चलो दूसरा वाला निकालो, लाल वाला। ये देखिए चाची, एकदम बेहतरीन लाजवाब साड़ी हम लोग के दुकान का। बहुत ही बेहतरीन साड़ी है ये। एक बार आप पहनिएगा ना, आपका पति को करवा चौथ का फील नहीं आएगा, हनीमून का फील आएगा। बहुत मस्त लगेगा आपके ऊपर ये साड़ी। हाँ ये साड़ी बहुत अच्छी है। क्यों बेटा, तुम्हें कैसी लग रही है ये साड़ी? हाँ मम्मी, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, ये वाली ले ही लो। बाबू कितने की है ये साड़ी? अरे चाची ज्यादा नहीं, बस 9,999 की साड़ी है ये। काहे कि अभी हम लोग का दुकान पर ऑफर चल रहा है त्योहार का, 1 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग किसी भी साड़ी पर। अरे बाबू बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अरे चाची कहाँ ज्यादा बोल रहे हैं, जितना आप पूछ रहे हैं उतना ही तो जवाब दे रहे हैं। अगर जवाब नहीं देंगे तो आप बोलिएगा बदतमीज दुकानदार है, कहिए तो हम चुप रहते हैं। अरे कैसा पागल है तुम, मैं रेट के लिए बोल रही हूँ कि ज्यादा रेट बोल रहे हो साड़ी का। अरे चाची आप क्या बात कर रही हैं, ये साड़ी ना अगर दूसरा दुकान पर आप जाकर लेंगी ना 15,000 से कम में नहीं मिलेगा। और हम लोग यही साड़ी 10,000 में बेचते हैं। त्योहार के लिए 1 रुपए का डिस्काउंट भी दे रहे हैं आपको। इतना ज्यादा डिस्काउंट आपको किसी दुकान में नहीं मिलेगा। ले लीजिए, आंख बंद करके ले लीजिए। अरे तुम अपना 1 रुपए का डिस्काउंट अपने पास रखो, बार बार एक ही बात बोल रहे हो। नहीं चाहिए तुम्हारा 1 रुपए का डिस्काउंट, सही रेट लगाओ तभी लूंगी। आपको भी कुछ दिखा दे क्या, सूट वगैरह? तुम ब्रश नहीं करते हो क्या? तुम्हारे मुंह से काफी गंदी बदबू आ रही है, बोलो मत तुम। अरे ये लड़की मेरा बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही है, क्या समझती है अपने आप को? ये कस्टमर नहीं होती पापा की तो इसको अभी हम झाड़ देते। ज्यादा होशियारी दिखा रही है। मेरा दुकान हम गंजी पहन के बैठे या कच्छा खोल के बैठे, ये क्या करेगी? ज्यादा बोल रही है, गंजी पहन के बैठे तो लफुआ बोलती है, अपने निकर पहन के हम कुछ बोल रहे हैं, मेरे ऊपर कमेंट पास कर रही है लोग। ये सब पापा के चक्कर में हुआ, हम छोड़ेंगे नहीं उनको। बात हमको करने दो, बीच में मत बोलो। एक डील फाइनल हुआ नहीं, तुम दूसरा कपड़ा बेचने लग रहा है, चुपचाप रहो। चलिए चाची बताइए, पैक करना है कि नहीं करना है? समय मत पास कीजिए, जल्दी बताइए, और भी काम है। अरे पहले रेट तो कम करो। अरे मम्मी ले लो, ये लोग नहीं ठगेंगे। देख नहीं रही हो इन लोगों को, चेहरे पे ही लिखा है कि ये लोग कितने गरीब हैं। फटी हुई बनियान पहन के बैठे हैं। हम लोग कुछ खरीदेंगे तभी इन गरीबों को 2 पैसा मिलेगा। 2 पैसे मिलेंगे तो कम से कम कपड़े तो पहन के बैठेगा। अरे बहुत हो गया तुम लोग का, माँ बेटी मिलकर मेरा तब से बेइज्जती किए जा रही है। क्या समझती हो तुम लोग? हम गरीब नहीं, हम दुकान का मालिक है, समझी? ज्यादा नहीं बोलो। फटा हुआ बनियान है तो क्या हुआ, तुम्हारा पापा नहीं पहनता होगा फटा हुआ बनियान घर पे? तब से ये बक 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 किए जा रही है, लफुआ बैठा है, तुम्हारा मुंह से महक आ रहा है। अरे ब्रश नहीं किया तो महक नहीं आएगा? तुम ब्रश नहीं करती हो तो तुम्हारे मुंह से खुशबू आता है क्या? ज्यादा बोल रही हो। साड़ी लेनी है, ये साड़ी नहीं ले रही है, ज्यादा बोल रही है, हमको गरीब बोल रही है, खुद को 10,000 का साड़ी नहीं खरीदने आ रहा है, गीत गा रही है तब से महंगा है महंगा है। अगर औकात नहीं है लेने का तो ठेला पे जाके लो ना, दुकान में क्यों चढ़ती हो? आके बकवास कर रही हो दोनों माँ बेटी। गरीब है 10,000 का साड़ी नहीं ले सकती हो और दूसरे को ज्ञान दे रही हो। निकल जाओ मेरे दुकान से। हाँ हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी दुकान से कपड़े खरीदने का। घटिया दुकान और घटिया नौकर। चलो बेटी यहाँ से, बाहर चल के फालूदा खाते हैं। हाँ ले जा, घटिया तुम्हारा खानदान है, समझी? ज्यादा बोल रही है। अरे काला कद्दू क्या हुआ? ये औरत और एक लड़की गुस्सा में काहे जा रही थी दुकान से, और ये लोग कुछ खरीद के काहे नहीं गई? क्या लेने आई थी? अरे पापा आपके घर में एक शैतान पैदा हुआ है, शैतान। ये है वो शैतान। 3,000 का आपका साड़ी हम 10,000 में बेच रहे थे और लेने के लिए रेडी भी हो गई थी। ये पगला 2 मिनट का अपना बेइज्जती नहीं सह पाया,
भगा दिया गड़िया कर। उस लोग को बोला तुम लोग का कोई औकात नहीं है, तुम लोग ठेला से जाकर सामान लो। ग्राहक के सामने झुकना नहीं सीखा है अभी तक, अकड़ के बात कर रहा था। अरे तो तुम भी नहीं किया क्या? आपने भी तो बोला जल्दी देखिए, जल्दी कंफर्म कीजिए, और भी काम है, हमको बोल रहा है। और हम क्यों ना बोले? तुमको तो वो कुछ बोली नहीं, तो भी तुम अकड़ के बात किया। हमको तो तब से वो बेइज्जत किए जा रही है आपके चक्कर में पापा। हम बोले टी शर्ट पहनेंगे, कोई जरूरत नहीं, ऐसे बैठो। दुकान में वो दोनों पागल आई, हमको बनियान में देख के लफुआ बोलने लगी। उसके बाद हमको गरीब बोली भिखमंगा है, पैसा देंगे तब ये कुछ खरीद के पहनेगा। हम इतना बेइज्जती क्यों सहे? हम नहीं सहेंगे। हमको भिखमंगा और गरीब बोल रही थी, हम भी डांट के भगा दिए उस लोग को, लिच्चाई लोग को। ऐसा 10,000 हम लोग को नहीं चाहिए जिसके लिए हमको मेरा अपमान सहना पड़े। कोई नहीं पापा, दूसरा कस्टमर आएगा, जाइए माल खोलिए, हम बैठे हैं। मेरा टी शर्ट ला के दे दीजिए बस। अरे तुमको तो अभी हम बताते हैं 10,000 नहीं चाहिए, कमाया है कभी 1 रुपया भी? ऊपर से बकवास करता है। हम बैठे हैं, आप लोग जाइए, हम दुकान संभाल लेंगे, टी शर्ट ला के दीजिए। एक अच्छा सेल्समैन वही होता है जो कस्टमर के गाली देने के बाद भी उसको सामान बेच दे। तुम लेने वाला कस्टमर को भगा दिया, तुमको छोड़ेंगे नहीं, नुकसान करवाने के लिए बैठा है। एक तो कोई काम नहीं करता कामचोर कहीं का, ऊपर से ग्राहक को भगाता है। आज तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। देख रहे ना दोस्तों, कैसा नालायक बेटा है मेरा। कस्टमर आया उसको लटा दिया। चलिए आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तू के पापा आज खाने में क्या बनाए? अरे जरूरत क्या है आज खाना बनाने का? आज करवा चौथ है ना, आज तो तुम व्रत रखोगी ना। हाँ पता है, आज करवा चौथ है, तो व्रत तो हम न रखेंगे, लेकिन आप तो खाना खाएंगे ना। अरे नहीं नहीं, हम भी खाना नहीं खाएंगे, हम भी व्रत रखेंगे तुम्हारे लिए करवा चौथ का। जब तुम हमारी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती हो, तो हम काहे नहीं रख सकते तुम्हारे लिए? तो बच्चा लोग तो खाएगा ना दिन में खाना। अरे आज उस लोग को भी व्रत रखवाओ ना, काहे कि डॉक्टर लोग भी कहता है ना बीच बीच में व्रत रखना चाहिए, इससे शरीर तंदुरुस्त रहता है। और करवा चौथ के बहाने ही व्रत रख लेगा, ऐसे तो रखेगा नहीं। और तुमको भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, व्रत रखोगी उसमें मेहनत क्या करोगी? मम्मी आज खाना में क्या बना रही हो? अगर सोची नहीं हो तो हम बताएं, हलवा पूरी बना दो हमारे लिए, और हो सके तो थोड़ा खीर भी बना देना, बहुत मन कर रहा आज खाने का। अरे चुप रहो तुम, आज खाना नहीं बनेगा घर पे। अच्छा तो होटल से खाना मंगवाइएगा, तो एक काम कीजिएगा, हमारे लिए रसगुल्ला भी मंगवा दीजिएगा हलवा पूरी के साथ। अरे मारेंगे 2 जूता ना मुंह में, तो हलवा पूरी खाना भूल जाएगा तुम। कोई होटल से खाना नहीं आएगा, नहीं घर पे बनेगा। आज करवा चौथ का व्रत है, पता नहीं है तुमको? अरे इसीलिए तो बोलते हैं हमारा शादी जल्दी कराइए, ताकि हमारे लिए भी कोई करवा चौथ का व्रत रख पाए। अरे तुम जब बोलता बकवास करता है। अभी तुम्हारा कोई उम्र है शादी करने का? चुपचाप से बैठो। और अभी तुम्हारा शादी का बात नहीं चल रहा है, तुम्हारा मम्मी करवा चौथ का व्रत रखा है, तुम क्या चाहता है? व्रत में वो काम करे हाँ, और बीमार पड़ जाए, पागल कहीं का। आज तुम लोग भी कुछ नहीं खाएगा, तुम लोग भी व्रत रखेगा, समझो। ये तुम्हारा प्रैक्टिस करवा रहे हम, जब तुम्हारा शादी होगा तो अपना पत्नी के लिए तुम भी करवा चौथ का व्रत रखना। अरे जब हमारा शादी होगा ना, तब हम देख लेंगे हमको व्रत रखना है कि नहीं, अभी क्या रखें। और ऐसे आप खाना खाइएगा दबाकर, हम क्या व्रत रखें? आप भी मत खाइए खाना। अरे हम भी नहीं खा रहे, हम भी व्रत रखे हैं, समझे। आज खाना नहीं बनेगा, सिर्फ रात में बनेगा। जब व्रत तोड़ेगी मम्मी तुम्हारी और हम भी तोड़ेंगे, तब फिर खाएंगे बढ़िया बढ़िया खाना। अब हम समझे कि हम लोग को व्रत रखने के लिए काहे बोल रहे हैं आप, काहे कि आप खाना खाइएगा नहीं, और हम लोग को खाता हुआ खाना देख भी नहीं पाइएगा, इसीलिए सब बहाना कर रहे हैं। काहे कि हम लोग खाना खाएंगे तो आपको लालच होगा ना, और आपका असली चेहरा बाहर आ जाएगा। अरे चुप रहो, बकवास मत करो। आज खाना नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो रात में बढ़िया खाना बनेगा ना। मम्मी सुन लो, हमारे लिए रात में पूरी हलवा और खीर बनाना। अरे चुप रहो काला कलूठा, तुमको एक बार बोले ना, तुम्हारा मम्मी आज मेहनत नहीं करेगा, रात में खाना बनाएगी बढ़िया बढ़िया, तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना। सारा दिन पानी नहीं पिएगी, खाना नहीं खाएगी, और तुम चाहता है गर्मी में मेहनत करे तुम्हारी माँ। रात में हम होटल से खाना लेके आएंगे, एक दाल लेके आएंगे, कोई भी दाल फ्राई वगैरह, और रोटी लेके आएंगे, वही खाना चुपचाप से, समझे। और ज्यादा कुछ खाने का इच्छा होगा तो साथ में प्याज काट के खा लेना। क्या क्या बोले? एक तो बोल रहे हैं पूरा दिन भूखा प्यासा रहो, और ऊपर से रात में खाने को क्या मिलेगा? दाल और रोटी, साथ में प्याज। आप ही खाइए, आपको मुबारक हो आपका प्याज, हमको नहीं खाना है। हाँ तो ठीक है, नहीं ना खाओगे तब हाफ प्लेट लेके आएंगे हम दाल और रोटी, सो जाना। ऐसे भी एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे तुम। हाँ ऐसे भी मर जाएंगे तो आपके लिए अच्छा ही है ना, आपका पैसा बचेगा और आपके ऊपर इल्जाम भी नहीं आएगा। लोग को लगेगा कि खाया नहीं तो इसीलिए मर गया कमजोरी से। आप तो चाहते ही हम लोग मर जाएं। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम, अंदर जाओ। उल्टा सीधा बोलते रहता है त्योहार के दिन। ढोलकिया सुनो, तुमको स्पेशल हम बुलाए हैं गांव से, क्योंकि तुम्हारा हमको खाना बहुत पसंद है। तुम हलवा पूरी और खीर वगैरह बढ़िया बनाते हो, और तुमको तो पता है हम हर साल अपनी पत्नी टकली की याद में करवा चौथ का व्रत रखते हैं।
और फिर चांद को देखकर रात में व्रत तोड़ते हैं। उसके बाद बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, हलवा पूरी और खीर वगैरह। काहे कि हमारी टकली को भी हलवा पूरी और खीर बहुत पसंद था, इसीलिए बढ़िया से बनाना, समझे? कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये टकला अपनी पत्नी टकली की याद में हलवा पूरी और खीर बनवाने वाला है। गांव से हलवाई को बुलाया है। काश हमको भी इसका हलवा पूरी खाने को मिल जाता तो मजा आ जाता। क्या हमारे काला कलूटा मुंह क्यों लटका के बैठा है तुम? अरे अगर तुमको बताएंगे ना हमारा मुंह क्या लटका हुआ है तो तुम्हारा किडनी बाहर आ जाएगा निकल के। आज पता है हम लोग को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा और रात में पापा लाएंगे दाल रोटी और प्याज। काहे कि आज करवा चौथ का व्रत जो रखे हैं पापा, हम तो मना करके हम कुछ नहीं खाएंगे, आज भूखे रहेंगे। अरे तो इसमें टेंशन लेने वाली बात कौन सी है? हम तो आज टकला नेता के यहाँ जाके हलवा पूरी और खीर खाएंगे। पता है तुमको, आज वो टकला नेता ना अपनी पत्नी टकली की याद में हलवाई बुलवाया है गाँव से। हलवा पूरी और खीर बनवाएगा, गरम गरम खाएंगे उसके घर में जाके। क्या हमारा ससुर हलवा पूरी और खीर बनवा रहा रात में और हमको नहीं बताया, अपना होने वाला दामाद को नहीं बताया? आज उसको सजा मिलेगा। आज हम दोनों मिलकर उसका हलवा पूरी और खीर खाएंगे और उस चोटा को पता भी नहीं चलेगा। अरे अरे भाई, अरे कौन है? कौन था जो बैल बजा के चला गया? पागल सब आता है, बैल बजा के चला जाता है। अरे टकला को पता भी नहीं चला हम लोग उसका घर में घुस गए हैं। आज अगर सपना यहाँ होती तो ये सब करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, ऐसे ही घर में घुस जाते। जैसे टकला छत पर जाएगा करवा चौथ का व्रत तोड़ने, हम लोग यहाँ पर स्वादिष्ट खाना पूरा खा जाएंगे। मन तो करा भी खा जाए, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आहा, खुशबू तो बड़ा बढ़िया आ रहा हलवा पूरी और खीर का। व्रत रखने में भी अपना ही मजा है। सुबह से भूखा पेट रहते हैं ना, उसके बाद बढ़िया बढ़िया खाना मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। तब पता चलता है खाना का कीमत क्या है। वरना लोग तो खाता कम है, गिराता ज्यादा है आजकल। किसान जो उगाता है उसके बारे में थोड़ी ना कोई सोचता है। काहे कि खुद को थोड़ी ना उगाना पड़ता है, पीछे वाला पॉकेट में पैसा रख लेता है, पीछे से पैसा निकलता है फिर और खरीद के खाना ले आता है सस्ता। ही सब तो बिना मेहनत के ही ना उग जाता है। और पता तो उस दिन चलेगा ना जिस दिन 10 मिनट के लिए खुद को मेहनत करना पड़ेगा, तब पता चलेगा एक आलू उगाने में भी कितना मेहनत लगता है। खैर छोड़ो, किसको समझाए, आजकल तो सब समझदार है। जल्दी से जाते हैं, व्रत तोड़ते करवा चौथ का। टकली का फोटो रखेंगे सामने में, फिर हलवा पूरी खाएंगे। हाँ, जाओ ना टकला, हलवा पूरी तो हम लोग खा जाएंगे तुम्हारा। जाओ जाओ व्रत तोड़ो। कद्दू की मम्मी, तुमसे शादी करके ना मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी ईश्वर से कामना है कि तुम 100 साल जियो। और मेरी ईश्वर से ये कामना है कि आप 1500 साल जिए। ओवर एक्टिंग ओवर एक्टिंग ओवर एक्टिंग का हद नहीं है। इतना ओवर एक्टिंग कर रहा है ये दोनों। दिन भर तो झगड़ा करते रहता है और ये कद्दू का बाप दिन भर तो डरते रहता है अपनी पत्नी को। अभी एक्टिंग कर रहा है, 100 साल जियो, जीवन धन्य हो गया। ओवर एक्टिंग करता है साला। सब हमारी तरह थोड़ी ना है, सब टकला नेता थोड़ी ना हो सकता है जो अपनी पत्नी टकली के मरने के बाद भी उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं और आज तक कभी दूसरी महिला की तरफ नजर उठा के नहीं देखे है। और ये काला कद्दू और गोरा कद्दू की माँ कितनी भोली है। भगवान से प्रार्थना करी है कि ये 1500 साल जिए। वो तो मन में खुश हो रहा होगा कि इसका मरने के बाद तो 15 सातों और ले आएंगे इसकी। खैर छोड़ो, हमको क्या इससे, हमको अपना करवा चौथ व्रत तोड़ना है अपना टकली का फोटो देख के। टकली, आज जो हम खाना खाएंगे ना करवा चौथ का व्रत तोड़ने के बाद, वो तुम्हारा पेट में चला जाएगा, ठीक है? तुम्हारा पसंद का रेसिपी सब बनवाया है, हलवा पूरी और खीर ढोलकिया हलवाई से। टकली, तुम्हारा चेहरा जो है ना ये चांद से कम थोड़ी ना लगता था, इसीलिए आज हम तुम्हारे लिए गाना भी गाएंगे। ये चांद सा रोशन चेहरा, टकली का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। अरे देखो ना, ये टकला पागल हो गया, पागल। कैसे पागल की तरह गाना गा रहा है, ओवर एक्टिंग करता है, ओवर एक्टिंग। और दिखा ऐसे रहा है जैसे लगता है अपना पत्नी से बहुत प्यार करता है। सब नाटक है साला। अरे कम से कम अपनी पत्नी की तारीफ में कुछ तो कर रहा है, आप तो कुछ नहीं करते। अरे वो गाना ही ना गा रहा है, हम भी गा सकते हैं, अभी गाते हैं। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। ए बेसुरा रे, हमको देख के गाना कौन सी गाता है? देख रहा है यहाँ पे अपना टकली को देख के करवा चौथ का व्रत तोड़ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। धीरे धीरे गाओ ना। अरे अपना मरी हुई पत्नी को अपना पॉकेट में रखो। हम तो अपना जिंदा पत्नी के लिए गा रहे हैं ना,
तुम तो अपना मरा हुआ टकली पत्नी के लिए गा रहे हो, वो भी चिल्ला चिल्ला के बेसुरा की तरह। न सुर है न ताल है, टकला बेहाल है। अब मर गई, दूसरी पटा के लाओ, शादी करो, हटाओ इसको। रे साला हम तुम्हारी तरह नहीं है, समझा? हमारा पत्नी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेगा तुम, समझा? अपना काम करो। अरे तुम अपना काम करो, टकला साला एक्टिंग करता है। अरे हम अपना ही काम कर रहे थे, लेकिन तुम डिस्टर्ब कर रहे हो ना। हमको दिखा दे कि एक्टिंग कर रहे हो, जोर जोर से गा रहे हो, ऊपर से एक्टिंग कर रहे हो। तुम 150 साल जीना है, तुम 1500 साल जीना है, सारा दिन तो झगड़ा करते रहते हो, यहाँ और एक्टिंग कर रहे हो। सारा प्यार तुम लोग का एक ही दिन में निकलता है, बाकी दिन झगड़ा करते हो। प्यार करना है तो टकला नेता की तरह करो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अरे हाँ, देखे तुम्हारे जैसा आशिक, तुम्हारे जैसा हाल रहेगा ना तो कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा हम लोग को। हाँ तो अभी भी तुम्हारा कोई स्थिति उससे ऊपर नहीं है, समझे? तुमसे ज्यादा पैसा वाला है हम, समझे? अरे चुप रहो, अपना काम करो। टकला पागल 2 नंबर का पैसा कमाता है, हम लोग का पैसा चाप के बैठा है, बकवास करता है, पब्लिक का पैसा खा के फुटानी दिखा रहा है। तुम साले खाता होगा पब्लिक का पैसा, दूसरे का पैसा। हराम का खाने का आदत जो है तुमको और तुम्हारा बेटा को। रहेंगे नहीं छत पे, नहीं तो तुम पूजा के दिन दिमाग खराब करोगे हमारा। अरे हाँ, हम भी जा रहे हैं, तुम्हारा चेहरा देखने के बाद छत पे रुकेगा कौन? हाँ जा जा। अरे काला कद्दू, चलो चलो, टकला आ जाएगा, जल्दी चलो। हो गया, और कितना खाएगा? अरे गोरा कद्दू में इतना ज्यादा खा लिए कि हमको जोर से प्रेशर लगा, कंट्रोल नहीं हो रहा है, हम बाथरूम जा रहे हैं। अरे पागल, जब पचा नहीं पाता तो इतना खाता क्यों है? अब टकला लेता पकड़ लेगा तुमको। अरे प्लान नंबर 336 याद है ना, वही करना, नहीं पकड़ेगा टकला। छत पे बहुत कड़वा बोल रही है, अब हाथ मुंह धो के चुपचाप से बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा खा लेते हैं। अरे बाथरूम में कौन गया? कौन है जी अंदर? अरे हम कुछ पूछ रहे हैं ना, कौन है अंदर? खोलो बाथरूम। अरे हम कुछ पूछ रहे हैं, ये म्यूजिक क्या बजा रहा है बार बार? आवाज दो, कौन है अंदर? कौन है हमारा घर में? अरे जी, अरे रुको बाहर, देखना तो हमारा घर में कोई घुस गया है। अरे बोल रहे ना, अरे बार बार घंटी बजा रहा है। रे निकलो बाथरूम से, कौन है? इस साला कौन पागल है जो बार बार घंटी बजा रहा है? इसे छोड़ेंगे नहीं इस साले को। रे कौन है रे? तुम लोग अरे करा कर उठा, काय दिमाग खराब कर रहा है, काय इतना बेल बजा रहा है? अरे टकला, तुम आज व्रत रखा है ना टकली के लिए, तो चांद निकल गया, वही बताने आए थे। देखकर अपना व्रत तोड़ लो, नहीं तो तुमको अपना चांद देखकर व्रत तोड़ना पड़ेगा। जाओ जल्दी जाओ। अरे हमको सब मालूम है, हम व्रत रखे, हमको नहीं दिखता है मंदा है क्या? जा से पागल किंका, घंटी पे घंटी बजाता है साला पागल सब। हम व्रत तोड़ भी चुके हैं, अब खाने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ बचा होगा तो खा लेना। गुड नाइट। ये क्या बोला? कुछ बचा होगा तो खा लेना? इस साला पागल है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहता है। इसका बात पे ध्यान देंगे ना तो हम भी पागल हो जाएंगे। इस लोग का खानदान में सब साला पागल है। अरे हमारा बाथरूम में भी तो कोई घुस गया, देखना होगा कौन है साला। अरे ये तो खुला हुआ दरवाजा, अभी तो कोई था इसमें। ये हो क्या रहा हमारा घर में, हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलो बाद में सोचेंगे, अभी खाली पेट है ना, इसलिए दिमाग नहीं चल रहा है। खा लेते कुछ तब दिमाग चलेगा। अरे हमारा हलवा पूरी और खीर सब कहाँ गया? कौन खाया साला? अच्छा तभी वो काला कलूटा हमको बोल रहा था कुछ बचाएगा तो खा लेना, मतलब वही साला हमारा घर में था, वही बाथरूम में बैठा था। हमारा हलवा पूरी खा के हमारे घर में निकाल के गया। छोड़ेंगे नहीं इस साले को। कद्दू के पापा, आज काम वाली बाई नहीं आई है, तो आप झाड़ू और पोछा कर दीजिएगा घर का। अरे हम क्या झाड़ू और पोछा करेंगे, हमको दुकान नहीं जाना है? क्या बोल रही हो? तुमको एक दिन सुविधा दिए, तुम तो पीछे ही पड़ गई। अरे पीछे क्या पड़ गए हैं, सारा दिन हम ही तो काम करते हैं, देखते नहीं है आप? अरे तो हम भी कोई आराम थोड़ी ना करते हैं, सारा दिन हम भी तो काम करते हैं। आप काम करते नहीं, करवाते हैं, और हम सारा काम खुद करते हैं। आपसे शादी करके तो मेरी जिंदगी खराब हो गई। अरे खराब तो मेरा जिंदगी हो गया तुमसे शादी करके। कल तुम इसीलिए प्रार्थना करी थी भगवान से कि हम 1500 साल जिए, ताकि हमको और भी कष्ट देखना पड़े बुढ़ापा में। हम समझते नहीं है क्या तुम्हारा चाल? यही है हर पति का हाल, एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बेकार ही लाए थे आप हमारे घर बारात। टकला जी सही बोले थे हमको, आप सिर्फ एक्टिंग करते हैं। हाँ टकला तो बहुत कुछ बोला था, हम एक्टिंग करते हैं। खाना नहीं बनाना मेरा आज, नहीं खाएंगे हम। दोस्तों दोनों भाई काला कल उठाया, गोरा कद्दू हमारा खाना खा के चला गया, हलवा पूरी और खीर। हम कल से खाना नहीं खाए, भूखा पेट बैठे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, तो हमारा पेट भर जाएगा। और कद्दू जी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। हर बार मेहनत करके कुछ ना कुछ हम बनाते हैं, हलवा पूरी वगैरह वो चोरी करके खा लेता हमारा।